बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी अहम तरीन खबर। आज इस तरह लग रहा था जैसे हुकूमत जा रही है, बल्कि लग क्या रहा था, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि हुकूमत जा रही है। आपको ये मैं बड़ी खबर दे रहा हूं कि हुकूमत जा रही है, क्योंकि आज लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर सेफ सिटी हाउस के अंदर, उसके बाद ख्वाजा आसफ की ललकार, अमीर मकाम का चीखना, ये चीजें बता रही थी कि हुकूमत अपने होश खो बैठी है। ये चीजें बता रही थी कि हुकूमत की रुखसती का वक्त शुरू हो गया है, और ये चीजें बता रही थी कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन दिन होंगे। आपको बड़ी अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। हुकूमत हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला, मैं इसे हमला इसलिए कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज करना, वहां पर धरना देना, मुल्क भर से सियासी कारकुनों को वहां बुलाना, मदरसे के बच्चों को वहां बुलाना, यह वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ललकारना, सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के मुतरादिफ है। हुकूमती इत्तेहादी पीडीएम इस ऐलान के बाद खुद अपने जाल में फंस गई है, बल्कि हुकूमत अपने जाल में खुद फंस गई है। हुकूमत पर इतना मुश्किल तरीन वक्त आ गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वाज़े तौर पर हदायत जारी कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए। रेड जोन में किसी सियासी जमात को जलसे की इजाजत नहीं है, जुलूस की इजाजत नहीं है, धरने की इजाजत नहीं है। अब इम्तिहान है हुकूमत का। अगर हुकूमत अपनी इत्तेहादी, यानी हुकूमत खुद ही हो गई पीडीएम, अगर ये जलसे की इजाजत देते हैं, वहां तक किसी को आने देते हैं, तो इसका मतलब है कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। हुकूमत खुद ये सारा कुछ कर रही है। तो इस पर भी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमती ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आईजी इस्लामाबाद से लेकर कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर इंतजामिया के जो लोग हैं, जिसमें अहम तरीन अफराद भी शामिल हैं, सबके खिलाफ कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आखिर पीर का रोज ही क्यों? आखिर 15 मई ही क्यों? इसका इंतखाब ही क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमला करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के लिए। उसकी बड़े वाज़े और क्लियर सी चीज है कि इन दिनों में 15, 16, 17 3 दिनों में 3 बड़े केसों की समाअत। हुकूमत 14 मई को इलेक्शन से भाग गई। हुकूमत 14 मई को इलेक्शन ना करवा सकी। इलेक्शन कमीशन 14 मई के इलेक्शन से भाग गया। हुकूमत ने फंड देने से इंकार कर दिया, सिक्योरिटी देने से इंकार कर दिया। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत में इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना था, और उसी सिमन में वहां पे बाकायदा पटिशन पे सवाल जवाब, उसी सिमन में बाकायदा पटिशन पर समाअत हो रही है। और समाअत भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उन्होंने एक पटिशन की कि जनाब हमें वक्त दिया जाए या नजरसानी की जाए, उस पर की। अब उन तमाम चीजों के बाद जब हुकूमत को यह नजर आना शुरू हो गया कि अब उनकी कश्ती डूबने लगी है, तो हुकूमत ने सबसे पहले अपने इत्तेहादियों से कहा कि आप सब इमरान खान के खिलाफ खुलकर बोले, आप सब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुलकर बोले। इमरान खान के खिलाफ खुलकर बोलने से कोई मना नहीं करता, सियासी आप मुखालिफ हैं, आपका हक बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अदारा है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का काला कोट पहनने वालों का घर है। सुप्रीम कोर्ट आइन का मुहाफिज है। सुप्रीम कोर्ट आइन के तहफ़्फ़ुज़ को बाकायदा जमानत देता है। इन तमाम मामलात के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि हुकूमत के अंदर खौफ है, हुकूमत फारिग हो रही है। खबर दे रहा हूं आपको, हुकूमत फारिग हो रही है। हुकूमत के पास बहुत कम वक्त है। कड़ी कुर्बानियां अगले हफ्ते में आपको होती नजर आएंगी। कई बड़ी सियासी कुर्बानियां
اگلے ہفتے میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ان سیاسی قربانیوں میں کئی بیوروکریٹس، کئی سیاسی شخصیات اور ہو سکتا ہے کئی اہم ترین حکومتی شخصیات بھی قربانی کے توق پہ چڑھ جائیں۔ دوسری میں آپ کو بڑی خبر دے دوں، حکومت اتحاد نے باؤجی کو پاکستان آنے کے لیے کہا۔ حکومت اتحاد نے کہا کہ اب مر جاؤ یا مار دو، اس کی پوزیشن آ گیا، کیوں نہ باؤجی کو پاکستان بلایا جائے، باؤجی تحریک چلائے۔ تو باؤجی نے کہا کہ میں تو پاکستان نہیں آ رہا۔ باؤجی نے 5ویں دفعہ پھر پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم بھائی، وزیر داخلہ قریبی شخص، وزیر خزانہ قریبی عزیز، لیکن باؤجی پاکستان نہیں آ رہے۔ تیسری خبر آپ کو دے دوں، حکومت تصادم کا راستہ اختیار کر کے کوئی غیر آئینی اقدام کرانا چاہتی ہے۔ شہباز شریف کی آج کی گفتگو، خواجہ آصف کی آج کی گفتگو، خالد مقبول صدیقی کی تقریر، شرجیل میمن کی گفتگو، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ حکومت تصادم کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب تصادم کی طرف حکومت جاتی ہے، سٹیک ہولڈر حکومت ہوتی ہے، تو نقصان بھی حکومت کا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آئندہ ہفتے میں حکومت کے آخری دن شروع ہو جائیں گے۔ آئندہ ہفتے میں خاص کر 16 مئی کا دن ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو ایک ہنٹس دے رہا ہوں، 16 مئی کا دن ذہن میں رکھیے گا، بڑا اہم ترین دن ہوگا۔ آپ ذہن میں رکھیے گا مئی اور میکسیمم جون کا پہلا ہفتہ، اس کے بعد نئے انتخابات، نیا نگران سیٹ اپ، نئی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ تقریباً 2 صوبوں سے تو نگران سیٹ اپ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 15، 16، 17 مئی اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت اپنے سیاسی میچ کا آخری اوور کھیل رہی ہے۔ آخری اوور کی ان 6 بالوں پر حکومت 6 چھکے بھی لگا کر آگے نہیں جا سکتی۔ حکومت 6 بالوں پر 6 دفعہ آؤٹ ہو کر بھی آگے نہیں جا سکتی، بولیں بیٹ بھی ہو جائے نہیں جا سکتی۔ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کپتان نے اپنی ایک بال سے 13 وکٹیں گرا دی ہیں، اور یہ 13 وکٹیں حکومت کی گری ہیں، یہ 13 وکٹیں پی ڈی ایم کی گری ہے، یہ 13 وکٹیں حکومت کے سہولت کاروں کی گری ہیں۔ آخری راؤنڈ، آخری اوور شروع، حکومت جا رہی ہے، اور آنے والا وقت اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ آنے والا وقت کپتان کا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں 16 مئی کو ذہن میں رکھیے گا۔ 16 مئی اہم ترین فیصلہ متوقع، کیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔